हेलो एवरीवन, यार कैसे हो सबके सब। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें जो है हम स्टार्ट करने वाले थे कि कैसे जो है हम एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जिसमें कि मॉडुलस फंक्शन हो। ठीक है, बट उसको हम स्टार्ट करने से पहले मेरे को लगा कि यार कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को आनी चाहिए, जो कि मैंने प्री रिक्विजिट में लिख रखी कि ड्राइंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब ग्राफ। तो वो ग्राफ कौन कौन से जो आपको आने चाहिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से होनी चाहिए, जिसके बाद ही आप जो है जो इक्वेशन है मॉडुलस फंक्शन वाले उनको आसानी से, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था मॉडुलस फंक्शन के अपने जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं बहुत ही अच्छे से हमने कवर किया था। और आज की वीडियो में हम जो एक ग्राफ वगैरह की अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैसे जो है इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्या क्या ग्राफ हैं जो कि आपको आने चाहिए। ठीक है, तो देखो यार, जो भी चीज़ें हैं सबसे पहले आपको ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है वो चीज़ आपको आनी चाहिए। और आपको जो अगर कुछ थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन हो जाए उसके फॉर्म में, तो ग्राफ किस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट ग्राफ है जो कि हमने इस चीज़ को देख लिया है कि अगर जो है मॉड एक्स का ग्राफ हो तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो मॉड एक्स का ग्राफ हमने देखा था कि ये अगर मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, तो ये जो ग्राफ होगा ये होगा एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये जो है मेरा आता है y इक्वल्स एक्स और ये होता है y इक्वल्स माइनस एक्स। ठीक है, ये आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी कि अगर y इक्वल्स मॉड एक्स है तो ये जो है हमारा इस तरह की दो वैल्यूज आती हैं। y इक्वल्स एक्स एक होता है जहाँ पर क्या होता है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और y इक्वल्स माइनस एक्स होता है अगर x इज लेस देन 0 है। ठीक है, तो ये अलग अलग कंडीशन में हमारा ये चीज़ सेटिस्फाई करता है। दूसरा ग्राफ हमारा होता है कि लीनियर जो इक्वेशन का ग्राफ होता है, यानी कि हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है एक y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, ये चीज़ हमने देखा होगा, कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी कि y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी जो हमारी लीनियर इक्वेशन की लीनियर जो है इक्वेशन है। ठीक है, ये इसका एक फॉर्म है। अब इसका ग्राफ किस तरह से होता है, तो यहाँ पर देखो हमारा ग्राफ इस तरह से बनता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, थोड़ा सा जो टेढ़ी बन जा रही लाइन, कोई बात नहीं, इसको इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो आपका सपोज करो इस तरह से ग्राफ है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी है। तो इसमें जो m होता है वो क्या दिखाता है, स्लोप दिखाता है। ठीक है, स्लोप कहाँ से दिखाता है, स्लोप फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, जो c हमारा होता है वो होता है, c हमारा होता है इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस होता है। ठीक है, तो अब इसका मतलब समझते हैं थोड़ा सा अच्छे से। जो स्लोप है इसका मैंने बोला सॉरी m जो है वो बोला मैंने स्लोप। स्लोप का मतलब होता है कि यार कोई चीज़ किसी चीज़ से कितनी झुकी हुई है। ठीक है, कितनी चीज़ कितनी झुकी हुई है। यहाँ पर हमने बोला कि स्लोप फॉर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हमारा जो एक्स एक्सिस है वो ये है। और पॉजिटिव बोलने का मतलब क्या हो जाता है, पॉजिटिव बोलने का मतलब हो जाता है कि यहाँ से जो है ये हमारा ओरिजिन होता है और ओरिजिन से लेकर के जो इधर की तरफ है एक्स एक्सिस है वो हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसके पीछे की तरफ आप जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगी। तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उससे कितना ज़्यादा ये झुका हुआ है, ठीक है, ऐसे हम मेजर करते हैं। ये जो है इस डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मेजर करते हैं इस एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो जो भी थीटा की वैल्यू आती है वो हमारी होती है ये जो होता है कि हमारा कितना जो है डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, और m की जो वैल्यू होती है वो होती है tan थीटा। ठीक है, तो जो हमारा स्लोप होता है वो क्या होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अब देखो आपको पता होगा कि tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, 0 होता है, और tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ये चीज़ आपको पता है। यानी कि अगर कहीं पर स्लोप मेरा कम है, ठीक है, इसका मतलब स्लोप 0 है। स्लोप 0 होने का मतलब क्या हो गया कि जो मेरी एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो मेरी लाइन है वो दोनों लाई कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं m की वैल्यू को 0 रखता हूँ तो यहाँ पर देखो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स सी हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल्स सी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी एक्स एक्सिस है और जो मेरा ये लाइन है y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी वाली लाइन है, एक दूसरे के पैरेलल में है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि एक दूसरे पर लाई करेंगे,
ये एक दूसरे के पैरेलल में। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस और जो मेरी लाइन है उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 0 है। ठीक है, कभी ये मत सोचना कि ये जो है दोनों एक दूसरे पर लाई करें। एक दूसरे पर लाई तब करेंगे जब जो है सी की वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी। अभी सी की हम बात करेंगे तो वो चीज़ आपको मैं समझाऊंगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको जो है टेन थीटा, थीटा का मतलब ये जो है एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री हो जाए। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि टेन थीटा, यानी कि जो थीटा है यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बन जाए। तो 90 डिग्री जैसे ही बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में ये लाइन कुछ इस पर आ जाएगी, इसके पैरेलल में, वाई एक्सिस के पैरेलल में आ जाएगी। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि इस पर लाई करेगी, हो सकता है कि वो लाइन यहाँ पर हो। अब इसके बाद से देखो कि क्या होगा कि अगर सपोज करो कि 2 लाइन हमें दिया है और 2 लाइन में m की जो वैल्यू है वो हमें अलग अलग दिया है, तो हमें कैसे पता लगेगा कौन सी जो लाइन है वो किस तरह से उसका ओरिएंटेशन होगा। तो इसको हमें समझने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि किसके m की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, अगर एक m1 दिया है और सपोज करो m1 की वैल्यू मान लेता हूँ मैं 20 दिया है और m2 की वैल्यू दिया है 30 दिया है। ठीक है, तो कौन से जो हमारी लाइन बनेगी उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी। तो एक मैं यहाँ पर एक्सिस बना लेता हूँ, मेरा वाई एक्सिस एक्स एक्सिस हो गया, और सपोज करो कि मेरी एक लाइन ए है और एक लाइन ए वाली है। ठीक है, तो जो ए वाली लाइन होगी इसका जो है ए होगी m2 होगी। क्यों? क्योंकि इसका जो है m2 वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे 0 यानी कि 0 है, थीटा का वैल्यू 0 है तो टेन थीटा का वैल्यू 0 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या है टेन थीटा इक्वल्स 90 डिग्री। जैसे जैसे ए वाली लाइन ऊपर की तरफ जा रही है इस तक आ रही है, ये 0 से लेकर के वैल्यू चेंज हो रही है इनफाइनाइट तक। यानी कि क्या हो रहा है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक वैल्यू चेंज हो रही है। तो अगर सपोज करो कि एक लाइन की वैल्यू कम है तो इसका मतलब कि वो जो एक्स एक्सिस से कम उसका झुकाव है। ठीक है, और अगर एक लाइन की जो है एम की वैल्यू जो है ज़्यादा है तो उसका मतलब कि एक्स एक्सिस से वो ज़्यादा उसका जो है स्लोप है। ठीक है, तो यहाँ इसलिए जो m2 की वैल्यू ए वाली होगी और ए वाली जो लाइन होगी इसके लिए m1 होगी। तो ये कभी कभी हमें जो है रफ़ ग्राफ बनाने में यूज करना पड़ता है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि रफ़ ग्राफ में हमारा कौन सी लाइन किससे जो है ज़्यादा स्लोप के साथ में रहेगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया। अब देखो जैसे ही आपकी लाइन जो है इस वाले रीजन में आती है, जैसे कि यहाँ से 90 डिग्री से और 180 डिग्री के रीजन में आएगी, तो आपका क्या होगा, तब भी आपका स्लोप अगेन क्या होगा, स्लोप बढ़ता ही रहेगा। लेकिन क्या होगा, यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से बढ़ेगा और आपका कहाँ तक आ जाएगा, अगेन आपका आ जाएगा 0 तक आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा कि देखो आपका यहाँ पर हो जाएगा tan 180 डिग्री, और tan 180 डिग्री का मतलब कि tan 90 प्लस 90, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा माइनस कॉट 90, और माइनस कॉट 90 का मतलब क्या हो गया, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या पता चल गया कि ये जो है माइनस इनफाइनाइट से 0। अब देखो अब कुछ लोग बोलेंगे कि माइनस इनफाइनाइट से 0, हाँ तो ये बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि माइनस में चीज़ें हैं, तो माइनस में चीज़ें क्या होती है, -3 -4, तो -3 जो है -4 से बड़ा होता है। ठीक है, -3 इज़ ग्रेटर देन -4। ऐसे ही माइनस इनफाइनाइट से जब आप 0 की तरफ जा रहे हो तो आपका क्या कर रहे हो, आप जो है वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए स्लोप यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बढ़ेगा। तो कभी कभी ऐसे भी हमें लाइन देखने को मिलती है, एक लाइन ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये वाला जो स्लोप है क्या है, ये ज़्यादा है। ठीक है, ये क्या है 90 डिग्री से प्लस में है, 90 डिग्री प्लस यहाँ पर एंगल है। तो ये तो हो गई हमारी बात m के बारे में। अब बात करते हैं c क्या होता है, जो हमारा इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस है। तो जो हमने लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया था इस तरह से, हमारी लाइन कुछ इस तरह से थी, y इक्वल्स mx प्लस c थी। ठीक है, जिसमें मैंने बोला था कि ये आपका जो है एंगल है थीटा और m हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा। जो c होता है हमारा ओरिजिन से कितना डिस्टेंस y एक्सिस पर ये लाइन कट कर रही है, y एक्सिस को। ठीक है, y एक्सिस को ये लाइन कितना डिस्टेंस पर कट कर रही है, वो हमारा c होता है। ठीक है, तो ये हमारा c यही होता है। अगर c पॉजिटिव है इसका मतलब कि ओरिजिन से वो ऊपर की तरफ कट कर रही है, और अगर c की वैल्यू नेगेटिव है तो वो ओरिजिन से हमारा नीचे की तरफ कट करेगी। ये हमारा इस तरह से ग्राफ बनता है। अब इसी में एक स्पेशल केस आती है, इफ़ c इक्वल्स 0, यानी कि हमारी जो लाइन है ये जो है
कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ पर कट करे, मतलब वाई एक्सिस को कहाँ पर कट करे, जीरो डिस्टेंस पर कट करे। जीरो डिस्टेंस का मतलब क्या है, ओरिजिन पर कट करेगी। ओरिजिन पर जब कट करेगी तो इसका मतलब क्या है कि हमारी लाइन कुछ इस तरह से, यहाँ सपोज करो ओरिजिन से होकर के जा रही है तो इस तरह से बन जाती है, और ये हमारी आ जाएगी y इक्वल्स एम एक्स, क्योंकि सी की वैल्यू जीरो है। तो हमारे बहुत बार आप देखते होगे कि हमारे पास ऐसी इक्वेशन भी देखने को मिलती है y इक्वल्स एम एक्स। अब इसका मैं रियल लाइफ एग्जांपल, मतलब जो आपको क्वेश्चंस वगैरह में मिलते हैं देखने के लिए, उसका मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लेते हैं ऐसे 2x हो गया, y इक्वल्स 2x। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ सिंपल सा ऐसे ही बनेगा, ये आपका y इक्वल्स 2x का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोल दूँ y इक्वल्स 3x, तो 3x में आपको क्या है, 3 क्या है, 2 क्या है, ये m है, m की वैल्यू है, तो 3 क्या है, 2 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब कि जो y इक्वल्स, यहाँ पर ये सारे ओरिजिन से जा रहे हैं, y इक्वल्स ये 3x का ग्राफ है, y इक्वल्स 2x का ग्राफ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो स्लोप है, ये वाली जो लाइन हमारी है इसका स्लोप कम है, और ये वाली जो लाइन इसका स्लोप ज़्यादा है, इसलिए 3x हो गई। ठीक है, आई होप जो आपको m और c का मतलब समझ में आएगा। एक हम जो है रियल एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल्स 2x माइनस 3। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ ये हो गया हमारा x एक्सिस y एक्सिस। अब देखो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है कहाँ पर है, नेगेटिव साइड में है, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, y इक्वल्स 2x माइनस 3, और ये जो माइनस 3 है ये यहाँ पर है। ठीक है, और ये जो हमारा यहाँ पर थीटा होगा, m इक्वल्स 10 थीटा इक्वल्स 2y। ठीक है, तो इस तरह का हमारा जो है ग्राफ बनता है। तो आई होप जो है मैंने ये आपको जो है इजी ग्राफ समझा दिए हैं। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं अपने और भी कुछ ग्राफ पर।